दोस्तों आज रतन ज्योत को लेकर हम वीडियो बना रहे हैं। रतन ज्योत क्या है, इसके क्या फ़वाइद हैं और किस तरह से इसको आप यूज़ कर सकते हैं। हमारे एक सब्सक्राइबर हमारे नंद किशोर खत्री जी, उन्होंने तीन वीडियो मैंने अभी फ़िलहाल ही में जो है अपलोड की थी। उस पर उन्होंने जो कमेंट किया, उस पर तीनों वीडियो पर आपने लिखा कि रतन ज्योत की जड़ पर वीडियो बनाइए। आखिरकार मुझे मजबूर कर दिया कि मैं रतन ज्योत पर वीडियो बनाऊं। ठीक है, तो रतन ज्योत के बारे में जो देखिए, ये इसको जेट्रोफा भी कहा जाता है। और वैसे जेट्रोफा, ये सामने देख रहे हैं आप, ये रतन ज्योत है, ये देख सकते हैं आप, ये रतन ज्योत है और इसको जेट्रोफा भी कहा जाता है। वैसे जेट्रोफा की 126 से ज़्यादा प्रजातियां होती हैं जेट्रोफा की, लेकिन इसको भी जेट्रोफा कहा जाता है। ये रतन ज्योत है और ये रतन ज्योत की जड़ है। इसके बारे में एक हकीम साहब ये कहते हैं कि साहब ये जो है, एक इसके अंदर एक ऐसी तासीर होती है कि ये इसको स्टील का कोई भी चीज़ स्टील की इसके करीब में जब हम लाते हैं तो वो जो है, इसके जो ज़र्रात हैं, ये जो टुकड़े हैं इसके, वो ऐसे चिपकते हैं जैसे मैग्नेट पर लोहा चिपकता है। रतन ज्योत की एक अजीब पहचान है जो दुनिया में किसी भी जड़ी बूटी की नहीं है। इसमें कोई भी स्टील का चम्मच इसको टच करेंगे तो रतन दो ज्योत के दाने ऐसे उठा लेगा जिस तरह मैग्नेट लोहे को उठाता है। आज हम ये टेस्ट करके देखेंगे क्या वाकई में ये बात सही है कि इसके जो ज़र्रात हैं, इसके जो रेज़े हैं, वो ऐसे स्टील की तरफ जाते हैं जैसे कि मैग्नेट से लोहा चिपकता है। तो ये दावा आज हम आपके सामने बिल्कुल लाइव प्रूव करेंगे, देखेंगे क्या वाकई में ऐसा होता है या सिर्फ कहने भर की ही बात है। तो देखिए, ये स्टील है। पहले मैं आपको मैग्नेट दिखा दूँ। ये मैग्नेट है, ये चाबी का एक चल रहा है, की रिंग में एक मैग्नेट है ये। और मैग्नेट्स में पहले दिखा देता हूँ आपको। ये मैग्नेट है और ये जो है, ये लोहे का एक छुरी है, ये मैग्नेट से चिपक रही है, देख सकते हैं आप। ये देखिए चिपक रही है, तो ये तो पता चल गया आपको ये मैग्नेट है। ठीक है, ये देखिए ये मैग्नेट है। और ये चीज़ दिखा दूँ आपको, ये स्टील है नहीं, ये भी मैग्नेट, ये भी आयरन ही है, लोहा ही है। ये वाला देखते हैं, ये भी लोहा ही है। ये सारी चीज़ें चिपक रही हैं। अब ये देखते हैं, ये सीजर्स है, ये भी चिपक रहे। तो यहाँ स्टील का क्या है, ये जो चम्मच है ये स्टील का है। यहाँ पर देखिए ये नहीं चिपक रहा है इससे, ये स्टील है, स्टील का चम्मच है। अब ये देखते हैं कि स्टील, इसके पास में लाकर हम देखते हैं कि स्टील से ये जो ज़र्रात हैं, इसके जो पाउडर है इसका, ये बिल्कुल मैग्नेट की तरह कैसे उड़ेगा, इसको देखते हैं हम। यहाँ पर देखिए, ध्यान के साथ में बहुत देखने की ज़रूरत है। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है। देखिए ये कहीं भी कोई ज़र्रा इसका उठ के इस चम्मच पर नहीं आ रहा है, ये देख सकते हैं आप, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो ये दावा तो बिल्कुल खोखला साबित हो रहा है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि ज़र्रात इसके उड़ के मैग्नेट की तरह से आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए चम्मच के ऊपर भी कुछ नहीं है। अब ये देखते हैं दूसरा जो दावा है कि मैग्नेट से ये चिपकता है जैसे लोहा चिपकता है। इसी तरह ये वाहिद जड़ी बूटी है जिसमें मैग्नेट टच करेंगे तो रतन ज्योत पीसीबी इससे ऐसे ही चिपक जाएगी जैसे कि लोहे के ज़र्रात चिपकते हैं। जैसे ये एक आयरन है, ये चिपक रहा है इससे, इसी तरह से इसके ज़र्रात चिपकते हैं या नहीं चिपकते हैं, तो ये भी हम देखते हैं फ़िलहाल। फिर इसके हम आयुर्वेदिक फ़ायदे जो हैं इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले जो चीज़ उड़ा रखी है इसके बारे में वो देखते हैं कितना सटीक है। तो ये मैग्नेट है और ये इसका पाउडर है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं मैग्नेट इसके नज़दीक ला रहा हूँ, आप ध्यान से, बहुत ध्यान के साथ में देखिएगा कुछ होता है या नहीं होता है। ये देखिए, कोई भी किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं हो रही है, देख सकते हैं आप, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ऐसे करके देखते हैं, ऐसे भी कुछ नहीं है, तो कागज़ हिलने की वजह से हो रहा है। लेकिन यहाँ पर कोई भी किसी तरह की कोई हरकत नहीं,
यहाँ पर देख सकते हैं मैग्नेट के ऊपर भी एक ऐसा जर्रे चिपक गए हैं, कुछ एक दो जर्रात हैं इस पर जो इसको लगाने की वजह से चिपके हैं, न कि इसको खींचा है। देखिए छोटे से इसके जर्रे कुछ अलग करते हैं छोटे छोटे, और फिर उस पर ट्राई करते हैं। ये देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, कुछ भी नहीं है। तो ये दोनों दावे तो बिल्कुल झूठे साबित होते हैं, बिल्कुल झूठे, ऐसी कोई सच्चाई इसके अंदर नहीं है। एक दावा और किया जाता है कि ये जो है बहुत इन्फ्लेमेबल होता है, यानी बहुत तेज़ी से आग पकड़ता है। तो ये भी दावा इसको देख लेते हैं आज ये कितना सच है। ये माचिस जलाई है हमने और ये इसकी जट्रोफा की जड़ है। यहाँ पर देखिए इसको हम लगा रहे हैं, यहाँ कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये जड़ ऐसे जल रही है जैसे आमतौर पर कोई लकड़ी सुलगती है, बिल्कुल कोई आग नहीं पकड़ रही है, कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन जट्रोफा की एक नस्ल होती है और लोग ज़्यादातर कहते हैं कि ये जो है डीजल प्लांट भी कहा जाता है इसको, जट्रोफा को। बहरहाल आइए अब इसके देखिए दो जो दावे लोग करते हैं वो तो हमें पता चल गया कि वो सारे खोखले दावे हैं, झूठे हैं। अब बात करते हैं इसकी तासीर क्या है और ये कैसे हम दवाई तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए ये जो रतन जोत है इसका कलर कुछ डार्क सा होता है। देखिए डार्क ब्राउन कलर है, या इसको ब्लैक सा भी कह सकते हैं, रेडिश ब्लैक होता है। और इसको जब किसी तेल में डाला जाता है वो तो तेल का रंग जो है वो सुर्ख हो जाता है, लाल हो जाता है। तो ये तेल को रंग देने के लिए भी काम आता है। अगर आप कोई तेल बना रहे हैं और ये चाहते हैं कि वो तेल आपका कलरफुल दिखाई दे, तो आप उसमें ये जट्रोफा या इसको रतन जोत की जड़ कहते हैं, इसको कुछ टुकड़ा थोड़ा सा डाल सकते हैं और वो आपका जो तेल है वो सुर्ख लाल हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है। डाबर लाल तेल जो है उसमें भी यही जट्रोफा या आपका रतन जोत डाला जाता है ताकि उसका कलर जो है वो लाल हो जाए। इस तरह के जो भी लाल तेल आते हैं उसमें यही डाला जाता है। देखिए अब इसकी तासीर की बात कर लेते हैं। तो तासीर इसकी गर्म खुश्क है, तो ये खाने में तो कम इस्तेमाल होता है, चंद जगहों पर इसको खाने में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि दवान अंदरूनी तौर पर इंटरनली इसको यूज़ किया जाता है फ़ायदा उठाने के लिए। वो कौन कौन सी बीमारियां हैं उससे मैं बात करूंगा, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको ये बता दूं, देखिए ये ऊपरी इस्तेमाल के लिए बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल होता है। इसका तेल बनाकर किसी और तेल में इसको जलाने के बाद में इसका असर उसके अंदर आ जाता है और वो ज़ख्मों को मुंदमिल करने के लिए, ज़ख्मों को ठीक करने के लिए, या चेहरे पर जो निशानात होते हैं उन निशानात को गायब करने के लिए भी ये इस्तेमाल किया जाता है। चेहरे पर कोई निशान वगैरह है, कोई जल्द पर आपके निशान है, इसके मुतवातिर लगाने से वो निशान गायब हो सकता है। ठीक है, इसका देखिए अगर चेहरे के लिए आप कोई क्रीम वगैरह बनाना चाह रहे हैं तो उसका मैं फार्मूला दे सकता हूँ कि ये बहुत बेहतरीन तरीके से काम करेगा। उसमें आप एक मुल्तानी मिट्टी ले लीजिए, मुल्तानी मिट्टी, और उसके अंदर ग्लिसरीन मिलाकर उसको क्रीम की तरह से इतना कर लीजिए जैसे क्रीम बन जाती है, यानी इतनी ग्लिसरीन डालिए उसके पाउडर के अंदर, मुल्तानी मिट्टी के पाउडर के अंदर, कि वो एक क्रीम सी बन जाए। और इसके अंदर फिर जो आपने तेल बनाया है वो आप तेल नारियल के तेल में उसको बना लें, नारियल का तेल में वो सुर्ख रंग हो जाएगा, वो थोड़ा सा इसके अंदर डाल दें, इतना डाल दें कि उसका पिंकिश कलर आ जाए, यानी पिंक पिंक सा कलर हो जाए, और उसको अच्छी तरह से मिलाकर आप रख लें। ये आपका बहुत बेहतरीन एक फेस पैक की तरह काम करेगा। रात में आप लगाइए, इसको लगाकर आप सो जाइए, सुबह इसको हल्के गर्म पानी से, गुनगुने पानी से या ताज़ा पानी से धो डालिए इसको, तो आप देखेंगे इंशाल्लाह चेहरे पर अजीब सा एक अच्छा सा निखार आएगा। और मुतवातिर अगर आप इसको इस्तेमाल करते रहे तो चेहरे का रंग भी पिंकिश हो जाएगा, यानी गुलाबी कलर चेहरे के अंदर आ जाएगा। जो चेहरा बिल्कुल साफ चिट्टा नज़र आता है उसके अंदर गुलाबीपन आ जाएगा आपके अंदर। इसको लोग पाउडर्स में मिलाकर भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो आपका फेस पाउडर होता है उसके अंदर कुछ इसके पाउडर को मिलाकर इसको शेक करके या मिक्सर में मिलाकर इसको हल्के सा पिंकिश सा पाउडर बना लेते हैं और उसको फिर फेस पर लगाते हैं, तब भी एक पिंकिश सा निखार आता है। आइए अब इस पर बात करते हैं। देखिए कैसे हम इसको अंदरूनी तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो सिर्फ ये चंद मुकामात पर अंदरूनी तौर पर इस्तेमाल होता है। एक तो ये कुत्ते वगैरह के काटने पर, कुत्ता भेड़िया जैसे जानवर जब काट लेते हैं तो उस तौर पर ये आधा से 1 ग्राम तक ये 2-3 दिन तक दिया जाता है, जिससे कुत्ते का
या भेड़िए वगैरह जैसे जानवर का असर जो है काटने का वो ख़त्म हो जाए। एक इस्तेमाल इसका मेंसेस को खोलने के लिए यानी माहवारी को खोलने के लिए किया जाता है। इसका सिर्फ 1 से 2 ग्राम पाउडर जो है वो सुबह शाम गर्म पानी के साथ में दिया जाता है, जिससे मेंसेस अक्सर खुल जाते हैं। ठीक है, तो ये इसके फ़वाइद हैं। और देखिए इसके बहुत ज़्यादा इंटरनली इसको यूज़ नहीं किया जाता है, लेकिन आप इसको ज़ख्मों पर ज़रूरन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूर का जो होता है मतलब होता है कि इसको पीसने के बाद में इसका पाउडर बना लीजिए। कोई भी पाउडर जो ज़ख्मों पर छिड़कने के काम आता है उसको ज़रूर कहते हैं। तो ज़रूरन इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़ख्मों को जो बिगड़े हुए ज़ख्म होते हैं उनको मुंतमिल करने के लिए भी ये काम में लिया जाता है। तो यही कुछ इसके इस्तेमालात थे। वैसे तो बहुत दावे बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं कि ये यूँ भी काम आता है, वो भी काम आता है, लेकिन इसको ज़्यादा नहीं। अच्छा, इसका तेल जो बनाकर आप गठिया के मर्ज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जोड़ों के दर्द होते हैं उसका भी इसका तेल बना लीजिए। उसमें ज़्यादा मकदार में तेल के अंदर इसमें शामिल कर लीजिए। मिसाल के तौर पर आपने 250 ग्राम के करीब में अगर तेल लिया है आपने, आप तिल का तेल लेना है और इसके अंदर तकरीबन 50 ग्राम ये अच्छी तरह से इसको कूट कर और 50 ग्राम के करीब वो तेल के अंदर धीमी आंच पर उसको जला दीजिए। तो आप देखेंगे कि वो बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है और ये जिस्म की अब रगों के अंदर बैठता है, जोड़ों के अंदर ये बैठता है और जोड़ों के अंदर की सूजन इन्फ्लेमेशन को दूर करता है और दर्द में तस्कीन आती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला किसी बीमारी का बहुत ही अच्छा सा इलाज लेकर या किसी जड़ी बूटी की बहुत अच्छी पहचान लेकर। तब तक के लिए अपने भाई डॉक्टर अतर शेरवानी को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।